जय हिंद, नमस्कार, राम राम। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक नए टॉपिक के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के सामने। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राक्कलन समिति। साथियों, संसद की कुछ वित्तीय समितियां हैं, जिनमें से संसद की वित्तीय समितियां हैं, उन्हीं में से एक समिति है प्राक्कलन समिति। ये सबसे बड़ी समिति है, क्या है, कैसे है, सारी जानकारी लेंगे। और कल हमने वीडियो में देखा था साथियों, जो कल वाली क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री किसके प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, और जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट रूप से होता है यानी प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम सभी मिलकर के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। और साथियों, हम जो वोट डालते हैं वो सांसदों को डालते हैं, और जिस भी सांसद यानी जिस भी पार्टी के सांसद के ज्यादा वोट हो जाते हैं उसी के हेड को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। कल वाली वीडियो में हमने ये देखा था। तो आज प्राक्कलन समिति न सिर्फ वनडे एग्जाम के, न सिर्फ यूपीएससी के लिए, बल्कि वनडे एग्जाम में भी साथियों आजकल भर भर के प्राक्कलन समिति या फिर लोक लेखा समिति या फिर अदर समितियां हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चाहे फिर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। हाँ साथियों, मैं आपकी बहुत बड़े लेवल पर तो मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ छोटे छोटे लेवल पर मदद जरूर कर सकती हूँ। और मेरी पूरी यही आकांक्षा और मन से यही वो रहती है कि मैं आपकी हर तरीके से मदद कर पाऊँ। तो चलिए साथियों, ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कि आपको डेली एक क्लास में इस तरह से पॉलिटी के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और साइंस के क्वेश्चंस पे प्रोवाइड करती हूँ। ये प्रयास आपको मेरा कैसा लगा, इसको प्रोत्साहित करना, इसको साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत सारा प्यार दिखाना वीडियो पर, बस यही आपसे आपका प्यार मांगती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यही मेरे मोटिवेशन का स्रोत होता है। चलिए साथियों, तो देखिए, प्राक्कलन समिति, संसद की कुछ वित्तीय समितियां हैं, जिसमें से प्राक्कलन समिति हमारी एक है। हम इस क्लास में बात क्या क्या करेंगे, तो बात करेंगे साथियों, सबसे बड़ी संसदीय समिति है, इसकी स्थापना कब होती है, मूल रूप से कितने सदस्य होते हैं इसमें, और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं। नेक्स्ट है, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है कि इसकी स्थापना होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, प्रारंभ कब से होता है इस समिति का कार्यकाल। जैसे वित्त वर्ष का कार्यकाल हमारा प्रारंभ होता है, वैसे ही इसका कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है। वित्त वर्ष का कार्यकाल सभी जानते होंगे कब से होता है, 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च तक चलता है हमारा। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, मनोनीत किए जाते हैं, तो कौन उन्हें मनोनीत करता है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष सदस्य चुन लिया जाता है तो फिर अध्यक्ष ऐसी स्थिति में कौन होता है, कार्य क्या रहता है इसका, और उसके बाद प्रतिवेदन पर जो भी ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो क्या उसकी रिपोर्ट पर बहस हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। और साथियों, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, चलिए बात करते हैं विस्तार से। अगर आपका प्राक्कलन समिति के कोई क्वेश्चन आता है और आप इस क्लास को कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है जी साथियों। चलिए, तो देखिए, प्राक्कलन समिति ये सबसे बड़ी समिति है साथियों, जितनी भी संसदीय समितियां हैं सबसे बड़ी समिति है। अब इसका अनुमान कैसे लगाया कि भाई ये सबसे बड़ी समिति है, तो इसका अनुमान इस आधार पर लगाया क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए, अगर हम बात करें स्थापना की, तो साथियों इसकी स्थापना 1950 में की जाती है। मूल रूप से इसमें कितने सदस्य थे, तो आंसर है इसमें 25 सदस्य थे। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो आंसर है 30 सदस्य हैं। बात करते हैं इसकी सिफारिश किसने की थी, तो साथियों वित्त मंत्री थे। कौन थे, वित्त मंत्री, जिनका नाम क्या था, जॉन मथाई, जॉन मथाई। ठीक है जी, वित्त मंत्री जॉन मथाई थे, इनके द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है। हालांकि ये कोई स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुई समिति नहीं है, स्थापना तो इसकी 1921 में हो गई थी,
बट साथियों चूंकि ये अंग्रेजों की टाइम की समिति थी, तो हम धीरे धीरे देखा आपने कि हमने संसद का को भी रिऑर्गेनाइज कर दिया, संसद को भी तोड़ करके दोबारा से बना दिया। सॉरी। तो साथियों वही हमने यहाँ पर किया कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो फिर हमने क्या किया, इसको दोबारा से रिन्यू कराया और यहाँ पर सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 30 कर दी थी। ठीक है जी। और किसने सिफारिश की थी कि इसके रिन्यू करो भाई, इसकी दोबारा से स्थापना करो, तो वो थे जॉन मथाई। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं साथियों, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य किससे होते हैं, तो लोकसभा से होते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। तो यहाँ पर 30 सदस्य किससे होते हैं, लोकसभा से। अब एग्जामिनर पूछता है जो 30 सदस्य होते हैं बताइए, ओनली लोकसभा से होते हैं, ओनली राज्यसभा से होते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों से होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपको ऐसे देगा। तो साथियों आपको क्या कहना है कि ओनली लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं, सदस्य हमने देख लिए, वर्तमान सदस्य कितने हैं, 30 हैं। इनका चुनाव कैसे होता है, तो इनका चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है जी, मत पद्धति, यानी ये डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से चुनाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कार्यकाल की। तो इसका कार्यकाल साथियों 1 साल का होता है। कितने साल का, 1 साल का। कार्यकाल 1 साल का होता है। कब से प्रारंभ होता है, तो इसका जो कार्यकाल प्रारंभ होता है वो होता है 1 मई से। 1 मई से कब तक चलता है, तो 30 अप्रैल तक चलता है। कब तक जी, 30 अप्रैल तक। ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ आ गया। चलिए अब बात करते हैं अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो अध्यक्ष का चुनाव होता है जो कि मनोनीत होता है और इसे करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है जी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए अब हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया कि प्राक्कलन समिति होती क्या है, संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है। काम क्या, काम अभी नहीं देखा है। स्थापना कब हुई, किसने सिफारिश की, मूल रूप से कितने सदस्य थे, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल प्रारंभ। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे इनॉग्रेराइज किया है, मतलब इनॉग्राइज किया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्थापना लिखी, फिर स्थापना, यहाँ सारी जानकारी आपको मिल जाती है। फिर सदस्य का चुनाव, चुनाव से सदस्यों का कार्यकाल, फिर कार्यकाल प्रारंभ कब होता है, इस तरह से। अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इधर, अगर साथियों लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य चुन लिया जाता है तो वही उसका अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, दोबारा से सुनेंगे मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य चुन लिया जाता है तो साथियों वही इसका अध्यक्ष भी होता है। समझ आ गई। इसका कार्य का क्या होता है, तो साथियों इसका कार्य होता है सरकारी खर्चा को कैसे कम किया जाए। जो सरकारी खर्च होता है ना साथियों, उसको सरकारी खर्च को में कमी लाना, सरकारी खर्च में कमी लाना। अब कमी कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई इस काम को बंद कर दो, उस काम को नहीं, जो फिजूल खर्ची हो रही है उसको देखते हुए इसमें कमी लाना होता है। दूसरा है साथियों यहाँ पर संगठन में कुशलता, कि जो संगठन है उसमें कैसे कुशलता लाई जाए। ठीक है जी। अब तीसरा हम बात करते हैं प्रशासन में कैसे सुधार लाया जाए, प्रशासन में सुधार। ठीक है जी, इसका तीसरा उद्देश्य हो गया। और सरकारी खर्च में कमी हो गया, संगठन में कुशलता, प्रशासन में साथियों यहाँ पर सुधार हो गया। आदि कार्यों पर ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, आदि कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ये। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिवेदन। जो भी ये रिपोर्ट देगी क्या उस पर बहस हो सकती है, तो आंसर है नहीं, नेवर, कभी नहीं हो सकती।
इस पर बहस नहीं होती साथियों। सबसे बड़ी समिति है। अब ऐसा नहीं है ना, घर में पापा होंगे, पापा से अब दादाजी किसी के होंगे नहीं होंगे, घर के मुखिया तो दादाजी होते हैं, लेकिन क्या होता है साथियों, बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली फिर यहाँ सेपरेट हो गई हैं, शहरों में लोग रह रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली रही नहीं अब, है ना, छोटी छोटी फैमिली हो गई है, तो उसमें पापा जी ही सर्वे सर्वा होते हैं, दादाजी गाँव में रहते हैं। तो यहाँ पर जो रहते हैं शहरों में, कौन मुखिया होता है? पापा जी, या फिर दादाजी मान के चलो। अब दादाजी से ऊपर कौन मुखिया होगा भाई? चलो दादाजी मानना है तो दादाजी मान लो, दादाजी से ऊपर तो कोई मुखिया होगा नहीं, और दादाजी से कोई हिसाब भी नहीं मांगेगा कि बताओ ये पैसे आए तुम्हारे पास, ये तुमने कहाँ कहाँ खर्च कर दिए। तो वैसे ये एक तरह से दादाजी हैं, और इनके खर्च का कोई भी कुछ भी बहस नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है समिति के, तो आंसर हो जाएगा गिरीश बापट, ठीक है जी, गिरीश बापट है। 1 साल का इसका कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 साल का, यानी 1 साल तक रहती है, फिर से इसके सदस्य चेंज हो जाते हैं, फिर नए सदस्य आ जाते हैं, इस तरह से, ठीक है साथियों। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। मूल रूप से 25 सदस्य थे, बाद में बढ़कर 30 सदस्य हो गए। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल की स्टार्टिंग होती है साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं 1 मई से 30 अप्रैल के बीच, ठीक है, 1 मई से चलती है 30 अप्रैल, फिर से 1 मई आएगी, फिर से इसकी स्थापना कर दी जाती है। तो 30 अप्रैल यहाँ पर चलेगी, इस महीने तक ये रहेगी, फिर इसके बाद चुनाव जैसे हो जाएंगे फिर नहीं चुनी जाएगी। उसके बाद है अध्यक्ष का चुनाव, मनोनीत होता है और लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? कमेंट में जरूर बताना। अगर वो चुन लिया जाता है उपाध्यक्ष, तो सदस्य भी वही होता है। कार्य ये है, प्रतिवेदन पर बहस नहीं हो सकती। वर्तमान अध्यक्ष गिरीश बापट है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, आपको कल फिर से मिलेगी इसी टाइम साथियों। वैसे आपकी अगर कोई चॉइस का टॉपिक हो तो आप भी बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।